क्या कमियां रही कांग्रेस कमेटी ने कि जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस आगरा को सजने और संवारने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन आपकी पार्टी दशकों से पिछड़ गई। आज कहीं कांग्रेस दिखती नहीं आगरा में। आगरा में अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये कांग्रेस की देन है। आगरा में अगर स्टेडियम की बात की जाए तो कांग्रेस की देन है। आज जितना आगरा के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उसमें 90% कांग्रेस पार्टी का योगदान है। रही बात, आपने कहा कि जैसे दलितों की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। दलितों ने यहाँ पे 9 की 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई, 2 सांसद जिताए और 1 मेयर भी जिताया। उसका परिणाम ये हुआ कि दलितों को थाने के अंदर पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। कल ही 2 दिन पहले अभी हरि पर्वत के थाने के अंतर्गत एक ऑटो टेम्पू वाले को बुरी तरह मारा और वो भी पुलिस कस्टडी में मर गया। ये दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। हाथरस की घटना हम लोग कोई भूला नहीं है, शायद ना आगरा ना उत्तर प्रदेश, कि हाथरस की एक दलित की बेटी को मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया। जब मुझे लगता है ये किसी भी इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि मृतक शरीर को मिट्टी के तेल डाल के जलाया जाए और उनके परिवार को मुंह भी ना देखने दिया जाए। इस प्रकार की घटनाएं जो हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से दलितों ने 9 की 9 सीटों जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया था, वही दलित अब 9 की 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना भय है, बहन बेटियां रात में निकल नहीं पा रही हैं। खुद जो आगरा ग्रामीण से प्रत्याशी हैं, पूर्व राज्यपाल हैं, उनका बाकायदा ऑन रिकॉर्ड एक बयान है कि 6 बजे के बाद बहन बेटियों को उत्तर प्रदेश में घर से नहीं निकलना चाहिए, संभल के निकलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की विकास की, तो कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है। आज एसएन हॉस्पिटल है, कोविड के दौरान इस आगरा के अंदर लोगों को, महिलाओं को अपने पति को बचाने के लिए मुंह से ऑक्सीजन देना पड़ा। एक 1000 किलोमीटर लोग पैदल चले। कांग्रेस कई दशकों से बिल्कुल शून्य है, तो ऐसा क्या कारण है कि जो आप कहीं दिख ही नहीं रहे? कुछ लोग बलगलाया, झूठे आश्वासन दिए कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हर खाते में आएंगे, आपको झूठे झूठे वादे किए। लेकिन जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है। जो 450 रुपए का गैस सिलेंडर आता था, आज वो 900 रुपए का है। जो पेट्रोल 55 से 60 रुपए की थी, आज 90-100 प्लस हो गई है। आज महिलाएं जो किचन 3000 4000 रुपए में चलती थी, वो 10 से 15,000 रुपए में किचन चल रही है। ये आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। आप कड़वे तेल की बात कर लीजिए, 200-250 तक का बेचा। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रही है, अडानी और अंबानी। और पूरी तरीके से अभी कांग्रेस बंधु को सुना जी, इन्होंने कहा, और इतिहास को मुझे लगता है कि इनको इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी है। कांग्रेस ने क्या क्या दिया, इतिहास की जानकारी है, सुरक्षित तभी आपने इंडिया गेट में शहीदों का अपमान किया। जो तंदूर कांड इसी कांग्रेस की देन रहा है, वो तो शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में जो दिल्ली के अंदर जो विकास की बुझाई होती तो आज जमी दोज पार्टी ना होती है कांग्रेस। 70 वर्षों तक आपने जिस तरह से लूटा और घसोटा, उसी का जवाब है आज आप कहां खड़े हैं। जहां शून्य से, शिखर से शून्य की तरफ अगर आपको ले गया है, तो यही जनादेश आपको लेकर गया है। अगर आपने 70 वर्षों तक विकास की गंगा बहाई होती, तो शिखर से शून्य की तरफ। चलिए शर्मा जी आएंगे, पवन आगरी हमारे साथ कर रहे हैं। इंडिया गेट में इंडिया गेट पे शहीदों इसका जवाब भी जनता 10 तारीख को खासतौर से आगरा की, ठीक है, देखेंगे 10 तारीख को देखेंगे। पवन आगरी जी हमारे साथ हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शर्मा जी ने कहा कि 70 साल में जो कांग्रेस ने बोया वही आज काट रही है और शून्य पे, शिखर से शून्य पे। मैं तो आप आरएलडी के प्रवक्ता हैं, बताइए आपकी पार्टी किस स्थिति में? कि झूठ की राजनीति के तहत यदि ये 9 की 9 सीटों पर काबिज हो गए, इन्होंने क्या विकास किया? यदि इन्होंने विकास किया होता तो आज इनको अपने 5-5 विधायकों की टिकट, 9 में से 5 विधायकों की टिकट नहीं काटनी पड़ती। पहली बार
परिवर्तन एक नियम पहली है, बात, परिवर्तन विकास की नियम है। बात, देखिए विकास परिवर्तन की नियम बात है। कर रहे हैं आप, विकास की दूसरी बात कर रहे हैं, तो जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेट्रो परियोजना जो आप देख रहे हैं, ये काम भी अखिलेश जी ने शुरू किया था, ये उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये जितना भी आप विकास देख रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे गठबंधन के जो हमारे मुखिया है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन था। समाजवादी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आज जो अपना कि संपर्क छोड़ा है, ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति के तहत जो काबिल हो गए हैं, आज ये इस तरह से हताशा में भर चुके हैं कुछ नहीं। कि इनके नेता कहते हैं कि हमारे माननीय जयंत चौधरी जी गलत घर में चले गए हैं। वो माननीय जयंत चौधरी जी को अपने घर में लाना चाहते हैं। आप इसी से लगा लीजिए। अरे आपने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए, आपने तो क्या वोट मिला लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। क्या सही घर वो होता, क्या सही घर वो होता जिन्होंने 7 किसानों को शहादत के लिए मजबूर किया? क्या सही घर वो होता जिनके गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों को गाड़ी से रोक देते हैं? क्या सही घर वो होता? कुछ नहीं। क्या सही घर वो होता जो आपने इस देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जयंत चौधरी जी ने कहा है, मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा, मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। गुंडों की झोली में जाके बैठ ऐसी गए। बात कर रहे हैं। यदि आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके मोदी और योगी दोषी नहीं है 700 किसानों की मौत के? उसके लिए गुंडों के लिए क्या आपके मोदी दोषी नहीं है जिनके लड़के गाड़ी और आज वो आपके मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया? मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया। बाबा का बुलडोजर तैयार है। प्लीज अगर बाबा का बुलडोजर तैयार भारतीय है। जनता पार्टी का विकास किया होता तो विधायी गाली देने पर आज प्रत्याशी आज हमारी गर्मी निकालना चाहते हैं, किसानों की गर्मी निकालना चाहते हैं। आए 10 मार्च को पता लग जाएगा किसकी गर्मी निकली है। बाकी लुटियाबाजी जी आपने गठबंधन करके जनता पार्टी के उधार के प्रत्याशी कई जगह गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी काफी कम हुई है, सांप्रदायिक दंगे कम हुए हैं, रोड होल्ड अप की घटनाएं कम हुई हैं। अगर कोई गुंडा किसी पे कब्जा करेगा तो बुलडोजर तैयार है। शर्मा जी का कहना, बुलडोजर तैयार है। वो इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है, जी। ये केवल हिंदू मुसलमान करते। मेरी 2 लाइनों की बात है, ये उसका जवाब दे दें कि ना मस्जिद की बात हो और ना शिवालयों की बात हो, और प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। चलिए ठीक है शर्मा जी अरे मेरी नींद को दिक्कत, आदमी टूट जाता है, आदमी टूट जाता है घर बसाने में, आदमी टूट जाता है घर बसाने में, गरीब मजदूर बात करते नहीं तो किसान जलाने में किसकी बात करते हो? बस्तियां आपने राजनीति में भी एक उसूल होता है, सियासत में भी हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए। अब सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए, और वो जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती वो इबादत का हिंदुस्तान होना चाहिए। आपने हिंदू मुस्लिम करके इस देश की फिजा को बिगाड़ने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम फेल हो चुके हैं आप, फेल हो चुके हैं आप। हिंदू मुस्लिम की नहीं, लड़ाने का काम पहले किया, लड़ाने का काम आप भूल चुके हैं। भूल नहीं चुके। यदि आज आप हिंदू मुस्लिम करने लग गए, केवल हिंदू मैं आपसे पूछा जी। एक मिनट शांति। पवन जी आगरी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात थे जी, गुंडागर्दी का माहौल था, सब जानते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते थे, रोड रोड अप की घटनाएं होती थी, गुंडागर्दी भी काफी चरम पे है जी। आपको क्या नहीं लगता है कि जो गुंडागर्दी का ग्राफ था वो कम हुआ है, सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर हुए हैं? इसके लिए क्या सरकार को क्रेडिट नहीं जाती? पहले लोग जेब काटते थे, अब यहाँ पे आगरा में एटीएम उखाड़ ले जाते हैं। ये स्थिति है, अब एटीएम उखाड़ ले जाते हैं। पार्टी की देखिए किसानों की हालत, इन्होंने आज किसानों की जो हालत कर दी है, जो देता है खुशहाली और जिसके दम से है हरियाली, और आज वही बर्बाद
बदहाली, बहुत बुरी हालत है ईश्वर और हिंदी के भगवान की, और टूटी माला से नहीं है किस्मत आज के साथ। आपके नेता 25 आपने लेना है वो किसी से, और जब भूखा सो जाता है और किसी पे गोली खाए सरकारी सम्मान की सुनिए सुनिए, भाषण के लिए मत रहिए। मैं आपको हरिमोहन जी, आप मेरी बात भाषण के लिए मंच नहीं है, प्लीज आप पे आएंगे प्लीज। आप मेरी बात सुनिए जी बताएं। हरिमोहन जी, मैं आपको कह रहा हूं, आपके नेता वहां पर गए, हम किसानों को मनाने के लिए आए हैं। उस समय आपके प्रधानमंत्री कहां थे जब मन की बात रेडियो से करते रहे, जो उन्होंने किसानों के बीच में जाकर करनी थी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आज कहते हैं ये किसान हमारा है, ये हमारा वोट बैंक है। अरे किसान ना आपका था, न है, न रहेगा। किसान हमारा था और है। कोई किसान नहीं है, किसानों की गलती हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नाम एक सवाल इनसे पूछ के सर देखो, किसानों की बात हम किसानों की बात नहीं कर रहे, चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। पुरानी के विकास में उनके जीवन काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी और ना जवान की बात करते हैं। लहर चल रही है। 10 तारीख के बाद 10 तारीख तक आप चीखते रहिए, जनता जवाब देगी। विकास की गंगा 10 तारीख तक चीखते रहिए, 10 तारीख तक जीतते रहिए। आपके पास आना चाहिए। आप पीस पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं। पीस पार्टी विगत 10 साल से चुनाव में है, अभी तक कोई सीट नहीं जीत पाई आगरा में या कहीं भी। सुनिए सुनिए, आप अकेले मोहम्मद प्रत्याशी हैं। आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तरफ से कि आप वोट कटवा पार्टी के रूप में लड़ रहे हैं, तो क्या आपको कहना है? वोट, ये जो सेक्युलरिज्म का जो चोला ओढ़े हैं पार्टियां, ये मुझे इस बात का जवाब देना है कि दलित भी मेरे भाई हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, कोई ऐतराज नहीं। प्रियंका गांधी 4 घंटे में आती है और आर्थिक सहायता देके जाती है। 24 घंटे के बाद अल्ताफ लड़का कासगंज में मारा जाता है, वहां पर ये कोई क्यों नहीं पहुंचता है? उसका अपराधी सलाखों के पीछे है, अपराधी सलाखों के पीछे है। हत्या कोई ऐसा विषय नहीं, लेकिन अपराधी आज पीछे है सलाखों के। अपराधी सलाखों के पीछे है, किसी की दुश्मनी आपस में हो सकती है, अपराधी सलाखों के पीछे है। क्योंकि अपराध की गंगा सिर्फ तुमने बहाई है, आज उसी को तुमने काटा है। लेकिन बाबा जी ने उस अपराधियों के लिए बुलडोजर तैयार कर रखा है, और वो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। आप लोग गुंडों, माफियों, बाबा जी ने अपराधियों को बंद किया होता, कुलदीप सेंगर हो गई होती। अगर बाबा जी ने अपराधियों को बंद किया होता, तो कुलदीप सेंगर को फांसी हो गई होती। टेनी आज जेल में होता, टेनी आज केंद्रीय मंत्री नहीं होता। शर्मा जी, अगर अपराधियों को बंद किया होता तो टेनी आज केंद्रीय मंत्री नहीं होते और कुलदीप सेंगर आज फांसी हो गई होती। ये तमाम, और आज अरुण वाल्मीकि हत्यारों को जेल होती, अभी तक जेल नहीं हुई है। और कल भी एक ऑटो वाले को पुलिस कस्टडी में मारा, ऑटो वाले की अभी तक आगरा के क्षेत्र में हर महीने कोई न कोई अपराध की घटना होती थी, हर महीने कोई न कोई अपराध की घटना होती थी। वो अपराध की घटना रुकी है, उस अपराध की घटना को आगे कंटिन्यू रखा जाए। नहीं तो खत्म हुई है। सरकार को कांग्रेस पार्टी बाबा जी नहीं करेंगे। व्यापारी सब सुखद अवस्था में है, अपने घर से दुकान छोड़कर जब रात में जाता है व्यापारी जब जाता है हम तो निर्द्वंद होकर और निश्चित होकर अपने घर पहुंचता है। जी व्यापार तो पूरे उत्तर प्रदेश का खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। जीएसटी लगा के, नोटबंदी, ये जो काले कानून आए ना अडानी और अंबानी के लिए, इससे व्यापार पूरी तरीके से आगरा का खत्म हो गया, जूता उद्योग खत्म हो गया,
पेटा उद्योग खत्म हो गया। शर्मा जी से हम जानना चाहते हैं। अमित सिंह जी, दुश्वार है। अमित सिंह जी, शर्मा जी, शर्मा जी, आपके पास अगर इन्होंने विकास किया होता ना भाई 7 विधानसभाओं पे आपका कब्जा है, आगे क्या रणनीति और क्या 9 विधानसभा पे कब्जा है, 9 को दोबारा मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, आगे आपकी क्या योजना है जो ताजनगरी को और ऐसा कुछ मिले जो यादगार रखा जाए। आज स्मार्ट सिटी अगर बन रही है जी, ताज में विकास की गंगा बहाई जा रही है जी, अगर इन्होंने विकास किया होता तो इन्हें विधायक एक्सचेंज नहीं करने पड़ते। आधे से ज्यादा विधानसभा में विधायक खरीद के लाए हैं लड़ाने के लिए। इनके पास प्रत्याशी नहीं है। अगर इनके पास प्रत्याशी होते, वो लोग हमको जवाब दे रहे हैं जिस कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने पड़े हैं, जिस कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने पड़े हैं, वो कांग्रेस हमसे कह रही कि प्रत्याशी बाजी आज लाइन की है। लोग छोड़ कर भाग रहे हैं सपा से। कांग्रेस तो पूरा समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा नहीं था तो एक बाढ़ सी आ गई है सम्मिलित होने वालों की। आज कांग्रेस कहाँ है? आप हम तो ये कहते हैं कांग्रेस की बजाय वकालत के बजाय के भैया आप भी आ जाइए। अपनी राम राज्य की स्थापना होने जा रही है, तुम भी जय श्री राम का नारा लगाओ और कांग्रेस को छोड़ो, क्यों कांग्रेस तो स्वयं अपने आप से अपने कर्मों के माध्यम से रसातल में है, छोड़ दीजिए उसे। यानी आप मान चुके हैं कि आपको केवल राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, नहीं केवल आपको बड़ी गलतफहमी है, आपको बड़ी गलतफहमी है। आपको जी अब देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बाजिद जी। हाँ जी बाजी जी, आप भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने विकास किया। क्या लगता है आपको कितना विकास किया? आप सहमत हैं जी? तो ये विकास पे वोट मांगे ना, सिलेंडर पे वोट मांगे, अरे उनको ले आए। वोट मांगे, गड्ढे हाँ, पे वोट मांगे। आप शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। विकास पर ही वोट मांग रहे हैं। विकास की गंगा लेकर हम निकले हैं, विकास की बात करते हैं और सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नारे को लेते हुए हम निकले हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आज लोगों को अपने कुनबे बचाने में दिक्कत हो रही है। ये क्या? अरे शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। माइक हाँ, हमारे साथ यहाँ की जनता भी है, हमारे साथ आगरा के लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना विकास हुआ। आपने सभी लोगों की बातें सुनी। अभी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विकास किया और कुछ दिख भी रहा है विकास। जहां तक अपराध की बात है, मैं अपराध की बात करूं, सांप्रदायिक दंगों की बात है, काफी कमी आई है। कितना सहमत है? देखिए, सबसे पहले आदरणीय शर्मा जी, आप 5 बड़े काम गिनाइए जो आपने आगरा के लिए किए विकास के नाम पे। 5 बड़े काम बताइए, सबको बताइए। आप बताइए 5 बड़े काम आगरा के लिए क्या किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? कि इन्होंने 5 विधायक चेंज किए और इनके शासन में आगरा से एटीएम आज तक इनके माननीय मंत्री जो कैबिनेट में भी मंत्री हैं, माननीय एसपी सिंह बघेल साहब, 2 वर्ष लगभग हो गया उन्हें मंत्री बने। हाईकोर्ट बेंच की मांग लगातार आगरा का जनमानस उठा रहा है। आगरा के जनमानस के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता इससे लाभान्वित होनी है, जिसको सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलना है। माननीय मंत्री जी ने सिवाय फीता काटने के, सिवाय कथाओं में जाने के और सिवाय रैंप पे जाने के कोई काम नहीं किया और आज करेल में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। आगरा के साथ बेईमानी की है। अरे जी शर्मा जी, जी ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे आगरा का प्रमुख हमारा बच्चा है, बताएं। भारतीय जनता पार्टी जो अभी पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वो कब कम करेगी? जी मेरा प्रश्न ये है, भारतीय जनता जो अभी के टाइम पर महंगाई बढ़ाई जा रही है वो कब
कम होगी? जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। बच्चों की शिक्षा में कुछ सुधार हुआ कि नहीं? अच्छे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बच्चे और फीस बढ़ा दी गई है। जो गुंडागर्दी हो रही थी वो तो कम हुई ना? तो इतनी भी कम थोड़ी हुई है। अच्छा चलिए जी, आप जी आगरा के प्रबुद्ध जन हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग शांति से, आप लोगों को सुना, आप लोगों को बहुत सुना, पहले इनको भी सुनिए, इनकी प्रतिक्रिया भी लीजिए। देखिए, भाजपा के यहाँ पर 9 विधायक रहे हैं जी, मगर किसी विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं किया है सिवाय लोगों को बनाने के जी। यानी कि 5 लोगों की टिकट कटी, कोई ऐसा काम नहीं किया है। जितने भी गरीब जनता है, चलिए मैं आपकी बात आता हूँ, ठीक बताएं आप। कोई काम नहीं किया, आप सहमत हैं? विकास तो काफी है जी, और पहले से काफी गुंडागर्दी खत्म हुई है, बस यही बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। सेंटर के आंकड़े आप देख लें कितना क्राइम बढ़ गया। आप बताइए। मेरा मानना तो सर ये है, बीजेपी आने से काफी सुधार हुआ है यूपी के अंदर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, यहाँ पर क्राइम सबसे ज्यादा कम हुआ है। और प्लस जो थाने में जो डेली जो सपा शासन में पहुंच जाते थे, रोज रोज कोई भी जेल, कोई भी थाने जाता था तो पीछे 10 ऐसे नेता पैदा हो जाते थे उसको छुड़ाने के लिए, हालांकि चाहे वो क्रिमिनल हो या कोई भी हो। बट इस चीज में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। प्रशासन अपना, सर मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ जी जी बताएं, आप बताएं। क्या क्राइम कम हुआ है? एक हफ्ते पहले ओवैसी जी के ऊपर हमला किया जाता है, जो काला क्राइम कम हुआ है, गुंडाराज कहाँ खत्म हुआ है? कार्रवाई हो रही है उस पर जी। कोई कार्रवाई। एक बात बताइए, बड़े भाई ने कहा है कि क्राइम कम हुए हैं। आप और रिकॉर्ड देख लीजिए, 2012 से 2017 तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, जब कितने थानों में FIR या जो भी अपराध की घटनाएं होती थी, कम हुई नहीं हुई? मैं बता जी हर थाने में हो रही है, हर थाने में हो रही है। भैया बोल रहे हैं कि अपराध हुआ नहीं है, लेकिन आप सरकारी आंकड़े देख लीजिए। सर सबसे मेन, सर हम आम लोगों की सबसे बड़ी महंगाई दिक्कत है, तो महंगाई कैसे कम होगी? और आगरा की हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए इतने प्रयास किए गए हैं कि कोई स्थापना के लिए आश्वासन के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया है, जबकि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट है आगरा के फेवर में और इससे आगरा की जनता को फायदा होने वाला है, लेकिन फिर भी आज तक कोई नहीं। सर मुद्दों की बात करिए कि जो दो लोग निकले, इनके विधायक, इनके सांसद कहाँ थे जब लोग तड़प रहे थे, लाइनों में लगे थे और शमशान पर लाशों की लाइन लगी थी। और बात करते हैं रोजगार की, युवाओं की, इन्होंने लगातार नौजवान पर जो शिक्षा में फीस बढ़ाने का काम किया है, वे इन्होंने फीस पे कोई युवा को माफी नहीं दी और छात्रों को बढ़ता इन्होंने इलाहाबाद में जो लाठियां मारी है। देखिए सर, अभी सब भाइयों से मेरा निवेदन है, थोड़ा 1 मिनट के लिए शांति से सुने मेरे बात। देखिए, शिक्षितों की हमें जरूरत है, अशिक्षित की नहीं। मोदी जी का क्या कहना है, सबका साथ सबका विकास। देखिए, हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, पढ़ाई करनी है, समझे? हमें लड़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई से समझे, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। सरकार ने गुंडागर्दी के खिलाफ काम किया, हमको शिक्षित बनके अपने योग्यता के अनुसार से हमको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें लड़ाई करनी चाहिए। हमको आपस में प्रेम से रहना चाहिए। अभी तुम्हारे कैंडिडेट बाजिद निसार जी के, बाजिद निसार जी हमारे बाद में जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी का शासन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भी अपराध होते थे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। इस कार्यकाल में अपराधों में कमी आई है, सांप्रदायिक दंगों में कमी आई है, विकास हुआ है। आपको क्या कहना? भाजपा की सरकार में साथ रहिए, आपके पास दोबारा फिर आएंगे। एक जिले का अभी आपके कप्तान पास फरार है, 1 साल से 1 लाख का इनामी है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। जिस प्रदेश में IPS फरार हो, 1 लाख का इनामी हो,
उस प्रदेश की कानून व्यवस्था आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगी। जहां पर आगरा में एक टेम्पू वाले को मार दिया, उसके बीवी बच्चों को लाश नहीं दी, आज वो इंसाफ मांगने धरने पे बैठे, तो आज भी पुलिस वालों ने उस टेम्पू वाले के बीवी बच्चों को मारने का काम किया है। ये कानून व्यवस्था है। बताओ, जनता खड़ी है हाथ खड़े करके, केस अपराध बढ़ाए के लिए बढ़ाए, हाथ जवाब दो, अपराध बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, ये जनता जवाब दे रही है। ये जनता जवाब देगी 2022 में, ये जनता 2022 में जवाब देगी। शर्मा जी दे जवाब शर्मा जवाब। क्योंकि जिस अपराध की बात करते हैं, अपराध के जन्मदाता आप कहे जाते हैं। इस समाजवादी पार्टी के शासन में कहा लोगों ने, जिस समय ये मुलायम सिंह जी कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, ये पुरानी हो गई, पुरानी, ये नहीं चलेगी अब ये नहीं चलेगी, पीछे डाला नहीं चलेगी अब ये बहुत पुरानी हो गई, ये प्रदेश छोड़ो, पुरानी हो गई, आज गुंडा प्रदेश छोड़े या सलाखों के पीछे, या सलाखों के पीछे गुंडा। तुम्हारे मंत्री जेल में है, तुम्हारे मंत्री कुछ महिलाएं भी हैं, कृपया उनको भी समय दें। हमारी महिला शक्ति हमारे साथ है, तो उनको भी समय दें। जी बताएं, जी बताएं। समाजवादी पार्टी मैं बात एक बात कहना चाहता हूं। राम गोविंद चौधरी जी ने अभी 3 दिन बयान दिया है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल सीए का जिन लोगों ने सीए का विरोध किया उनको पेंशन देने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी मंच से बताएं, क्या पेंशन देंगे? क्या पेंशन देंगे? क्या पेंशन देंगे? क्या पेंशन देंगे? क्या बताएंगे? नहीं, अरे तुमने 2 करोड़ बताएंगे। दूसरा बात, नौकरी दे दी, 2 करोड़ तो सबसे ज्यादा बलात्कार, लूट, डकैती कितनी हुई सरकार बताइए। इनकी बहू, इनकी 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? इनकी बहू और साहेब के साथ की बेटी अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? पूछो इनसे, 2 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? महंगाई कम हो गई क्या? महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, क्या लगता है सरकार में सुरक्षा हुई है? अब इस मोदी की सरकार जब से आई है, जितनी भी बहन बेटी है, चाहे छोटे से छोटा बच्चा, बड़ी से बड़ी हमारी बेझिझक होकर के जब रोड पे निकलती हैं और उनसे अगर बात होती है तो एक ही बात होती है कि हम मोदी की सरकार में सुरक्षित हैं और दोबारा से योगी और मोदी जी की हमारी सत्ता आनी चाहिए। जो ये भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, 70 साल से जो काम नहीं हो पाया था, ये योगी सरकार में या प्रदेश में मोदी सरकार में जो बनने जा रहा है, राम मंदिर बनने जा रहा है, वो भी बनेगा, सुप्रीम कोर्ट भी बनेगा। 10 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो पता नहीं आएगा 10 तारीख को। रोजगार कहाँ है? मोदी जी से, योगी जी से मेरी की बहनें इतनी खुश है, उनको अभी महीने में, सुनिए मेरी बात, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। सारी मुस्लिम बहनें 3 तलाक से, सुनिए, 3 तलाक से भी उन्होंने अपनी हमारे 15 लाख मैं काम जनता हूँ। 3 तलाक का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है। ठीक, 3 तलाक का मुद्दा नहीं है। महिलाओं का कहना है कि हमारी जो मातृशक्ति है, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास की बात योगी सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है। अगर उन्होंने अनाज दिया है तो सबको दिया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा। अगर मकान दिया है तो सबको मकान दिया है, कोई भेदभाव नहीं रखा। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबके साथ भेदभाव नहीं किया गया। अमित सिंह जी, जी अमित सिंह, 2 करोड़ नौकरी का जी, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में विकास किया है, अब बुरा सबको मौका, जनता को पहले देंगे ना, जनमानस को पहले। तो अरुण वाल्मीकि बहू से जाके पूछो कि उसकी क्या स्थिति है। हाथरस की बेटी को जलाया गया, बात चल गया ना। चिन्मयानंद की। एक मिनट, आप क्या कर रहे हैं? देखिए,
नहीं नहीं आपको मौका, एक बार आपने जो विषय उठा दिया दोबारा नहीं उठाइए ना। एक बार विषय प्रवक्ता सुनिए सब बात बाबा नागरी जी हैं, बाबा नागरी जी बताए, बाबा नागरी गठबंधन के बाबा नागरी जी बताए क्या जी, आपने क्या कहना जी, क्या कहना जी? देखिए मैं आपको बाबा नागरी देखिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे। ये बहस हम चाहते हैं कि जो बहस है ये सार्थक मुद्दों पर हो, आगरा के मुद्दों पर हो, अभी आगरा के मुद्दों पर हो। जिस एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर मोदी जी आप लोग 2014 में ये कहकर गए थे कि आगरा का एयरपोर्ट नहीं है, उस आगरा के एयरपोर्ट को जेवर ले गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट की जिस बेंच की बात कर रहे थे, यहाँ के केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बने तो लोगों को लगा कि अब तो हाई कोर्ट की बेंच आ जाएगी, लेकिन वो हाई कोर्ट की बेंच तो ला नहीं पाए। अखिलेश यादव जी से चुनाव लड़ने के लिए करेल चले गए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए बदबूदार पानी नलों के अंदर आ रहा है। ये स्थितियां हैं। आगरा में विकास के नाम पर आप देखेंगे जो सड़कें हैं गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जबकि योगी जी ने कहा था कि मैं गड्ढा मुक्त सड़कें दूंगा, लेकिन आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए गड्ढा युक्त सड़कें हैं। किस तरह के विकास की बात हो रही है मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं और यह ऐलान करके जा रहा हूं कि 300 से ऊपर सीटों पर हमारा गठबंधन विजय प्राप्त करने जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। 20 पार्टी के हमारे साथ है, कांग्रेस का कहना है और आरएलडी का कहना है कि मुस्लिम वोट जो भी है वो सब हमारे गठबंधन में जा रहा है। 20 पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ी हुई है। हम बात देखिए 20 पार्टी वोट काटने के लिए नहीं, अपने हक के लिए खड़ी है, क्योंकि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आगरा दक्षिण विधानसभा पर 1,25,000 मुस्लिम मतदाता होते हुए किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। मेरी बात सुन लीजिए। दूसरा ये कल अब बीजेपी कह रही है कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है और इनको टिकट दिया गया है। अब तो मुझे ये बताए बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कि कल मथुरा पर अटैक होगा तो ये कहाँ खड़े होंगे? अपना स्टैंड क्लियर करें। ठीक है जी शर्मा जी, एक देखिए सभी प्रत्याशियों से हम लोग बात कर रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। आप लोग धैर्य न खोएं प्लीज। सबके पास जा रहे हैं, सभी प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं प्रत्याशियों के समर्थक हमारे साथ खड़े हुए हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हुए हैं, धैर्य रखिए, शोर शराबा मत करिए। आपके पास भी आएंगे, आपका भी पक्ष जानना चाहेंगे। जी शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जिस तरह से निकलकर जन जन तक जाने का काम किया, दवाई से लेकर भोजन तक देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और जो लोग आज ठीक है इनसे पूछो कोरोना काल में ये लोग कहाँ थे? कोरोना काल में अपने घरों बाजारों में छुपे हुए थे। अगर कोई निकला है सड़कों पर तो योगी से लेकर मोदी तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घरों से निकलकर जनता तक रोटी भोजन और अन्न पहुंचाने का काम किया है। आज 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप सीखते रह जाएंगे। तब कहाँ थे जब कोविड काल में वह जनता जान चुकी है। गंगा जल लाने का काम किया है, एयरपोर्ट लाने का काम किया है। और लोग कह रहे थे कि हाई कोर्ट की मांग आने वाले समय में हाई कोर्ट भी पूरा होगा और इसमें इस आगरा महानगर जो ताज के रूप में जाना जाता है, एक बार विश्व में विकास के रूप में जाना जाएगा, विकास के रूप में जाना जाएगा। ये योगी मोदी के समय में हो सकता है। कोरे नारों से कुछ नहीं होगा, कोरे नारों से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और विकास की गंगा और विकास के सहारे हम जनता के बीच गए हैं और जनता हमें सताएगी। 300 पार ले आएंगे, 300
सुनिए तो मैं आपसे समझिए हम इतनी बात आपसे जानना चाहता हूँ। यहाँ पर भू माफियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ प्रदेश में बुलडोज गिराए गए, उसमें पार्टी को, कांग्रेस को या विपक्ष को दिक्कत क्या? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और जहां पे लोग दंगा कराने की बात करते हैं, वह कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर बेटी पढ़ेगी तो स्कूटी देंगे, अगर बेटी पढ़ेगी तो एक लैपटॉप देंगे। और कांग्रेस पार्टी के बात करती है कि जब सत्ता में आएंगे तो 3 सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है जब सत्ता में आएंगे तो किसानों का ऋण माफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब सत्ता में आएंगे तो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त देंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब सत्ता में आएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बस फ्री होगी। कांग्रेस पार्टी शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य की बात करती है, ये बात नहीं करती कि पहले अयोध्या में दंगा कराया था, अब मथुरा में दंगा कराएंगे। कांग्रेस पार्टी बात करती है कि अगर एम्स दिल्ली में है तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बात करती है कि अगर केंद्रीय विद्यालय। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे साथ है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं कराया, नेता ये देता चल बताइए बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है जी। बाबा जो कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, हमारे नेता आप मुख्यमंत्री ऐसी गर्मी निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान में कहते हैं कि नौजवानों को नौकरी निकालो, भर्ती निकालो, पुलिस में भर्ती निकालो, लाख रुपए कमाएंगे जी। नहीं ये पूछ रहे उसके नाम से खाते खुलते थे, उन्हीं के नाम से आज मोदी ने बहन बेटियों के नाम से मकानों के रजिस्ट्री हो रही है, उन्हीं के नाम से खाते हो रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी हमारे साथ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ अधिवक्ता लोग हैं, हम उनकी बात की हाईकोर्ट बेंच की बात होती रही है, हम अधिवक्ताओं से बात करेंगे। हमारे पीछे अधिवक्तागण है, हम चाहेंगे शांति से अधिवक्ताओं से बात करें। अधिवक्ता कहेंगे आप आइए। अधिवक्ता जी हाईकोर्ट एक बात करें, हाईकोर्ट की बात, ये सब राजनीतिक बातें हो रही हैं। आप यहाँ अधिवक्ता हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। मेरठ के लोग भी कर रहे हैं, आगरा के लोग कर रहे हैं, बेंच एक जगह होनी चाहिए। नहीं होगी तो कहाँ आपको लगता है? ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाहे तो दोनों जगह बेंच की स्थापना कर सकती है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि यहाँ अगर 3 बेंचें बन जाएंगी तब भी मुकदमों की संख्या कम नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ आगरा की जनता अगर मेरठ भी जाएगी तो उससे इलावा तो मेरठ जाने में बराबर का ही दूरी है, इसलिए मेरठ में बनने से आगरा के अधिवक्ता को कोई लाभ नहीं मिलना, आगरा की जनता को कोई लाब नहीं मिलना। सुनिए सर, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि जो मैं मेरठ में एक कार्यक्रम किया था, मेरठ के अधिवक्ताओं ने भी कहा कि हमारे यहाँ हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं, 2 बेंच हो जाती है, लॉजिक है जो आगरा
आपके कोई कमी नहीं आएगी आज की राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा अब क्या बताऊं ज्यादा बेकार है। यहाँ के जनप्रतिनिधि 9 विधायक पूरे 2 सांसद 1 मंत्री तब भी आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं। आपको कहना है हाईकोर्ट की बेंच की जो समस्या है बहुत जल्द सरकार को कराना चाहिए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जब क्लास में पढ़ता था तो एक 11 जी का बच्चा था तो एक टीचर ने स्कूल पर हाथ उठाया। जब एक टीचर स्कूल पर हाथ उठाया तो मैं थाने जा रहा हूँ, थाने चला गया तो माने क्या जब तू याद आ रहा है इसी तरह कंप्लेन लिख रहा है 11 होगा कंप्लेन लिखता मतलब टीचर को पटवाने के लिए 11 कंप्लेन लिखती जा रही है। इन्होंने इतनी बच्चा कोई भी नहीं करी ऐसे नहीं चीटिंग करी जा रही है और बच्चों में कि मतलब हर जगह मोदी के नारे लगा जा रहा है। युवा खड़ा है मोदी जी के साथ में और अगर मैं ये कहता हूँ काम नहीं हो रहा होता तो ये बना कैसे होता है? सब कुछ बना तो मोदी सरकार ने वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आगरा के अंदर कितने प्रतिशत ओबीसी को दिए इन लोगों ने? आप बात करने दो। हम जो पूछे बताइए, यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की मांग की होती जा रही है। लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए यहाँ पर। तो अभी तक आपकी सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, दोनों लोगों ने बेंच क्यों नहीं यहाँ दी? देखिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे, हाईकोर्ट की बेंच की मांग करते रहे। ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है, ये सरकार विकास विरोधी सरकार है। और जो किस विकास की बात करते हैं, जिस जगह आप अपनी डिबेट चला रहे हैं, ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। ताजमहल के आसपास जितना भी विकास हुआ है ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। ये यहाँ विकास में खड़े हुए अखिलेश यादव जी की देन है वो। जी बताएं, तो बेंच की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे बड़ी समस्या बेंच है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को वोट देगी कि संशोधन कैसे करे और ट्रेनिंग मंत्री जो है उसका बेटा किसानों महिला सुरक्षा की बात हो चाहे क्राइम की बात हो चाहे हमारी ही सरकार आएगी। जी एक प्रतिक्रिया, एक मिनट, एक प्रतिक्रिया हम सबसे लेंगे। प्लीज शांत रहिए, सबसे एक प्रतिक्रिया। आखिरी प्रतिक्रिया हमारे सभी जो भी पार्टियों के समर्थक या उनके जनप्रतिनिधि समर्थक हैं, सबसे एक प्रतिक्रिया किसान। आप आगरी जी, अभी आपके पास आगरी जी, हाईकोर्ट जो बेंच है उसकी बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है ना समाजवादी पार्टी सरकार ने बेंच बनवाई ना भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप बताएं कि सरकार का निर्णय, आपकी अगर सरकार आती तो क्या हाईकोर्ट की बेंच बनवाएंगे? क्या आपके आप जी देखिए जो
पत्र लागू हुआ है और ये उस घोषणा पत्र में साफ है हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, ये सारी चीजें महिलाओं को सुरक्षा देंगे। और यदि ये लोग कहते हैं कि योगी जी की वजह से सारे गुंडे जेल में हैं, तो ये अपराध बढ़ कैसे रहे हैं? प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो दलितों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, युवाओं के साथ हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये झूठ पर चलने वाली सरकार अब केवल हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे पीस पार्टी के लोग हों, ये लोग हिंदू मुस्लिम करके सुनिए, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अभी इन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को वोट दिए गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बता रहे झूठे हैं। हमारे दक्षिण की बात करिए, हमारे मुसलमान होते हुए समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष बाजी निसार जी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं लोकदल के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, क्या विधायक बनने के बाद वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और विकास की बात है कि किसी और जाएंगे? समाजवादी पार्टी में हाईकोर्ट की नहीं है। भारतीय जनता लोकदल पार्टी पहले भी कई बार ऐसे हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं है जहाँ लोकदल घूम के नहीं आई है, और इनका आज भी स्तर नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? आज कांग्रेस की जमीन दरकने लगी तो इस तरह की बात कर रहे हो। और मैं समझता हूँ आगरे की जो जरूरतें हैं उन पे बात की जाए। जी, आप इन भाजपा की सरकार वालों से ये पूछो कि 5 लाख लोग 2 साल से बेरोजगार हैं टूरिस्ट स्टेट के, चाहे वो एम्पोरियम, होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, हॉकर्स, वेटर्स, रिसेप्शन पे काम करने वाले लोग हों, चाहे पच्चेकारी करने वाले हों, दरगोजी करने वाले हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आगरा में टूरिस्ट स्टेट से 5 लाख लोग जुड़े। लेकिन कोरोना काल में आखिरी खत्म, जिस तरीके से बर्बाद हुआ है टूरिज्म आगरे का, लोग भूखे मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, नालत है ऐसी सरकार पर जो सरकार ने अपने आगरा में टूरिंग खत्म होने की कगार पर है, लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तो टूरिंग खत्म हो गया। जी, आखिरी पट्टी देखो, ये समाजवादी पार्टी की सभ्यता है। जब इन्होंने अभी से गुंडागर्दी का आलम शुरू कर दिया है, अगर ये सौभाग्य से, अगर दुर्भाग्य से सत्ता में आ गए तो वही माहौल फिर एक बार होगा। इसलिए इस देश की जनता और प्रदेश की जनता जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का परचम 10 तारीख के बाद एक बार फिर लहराएगा। इसी के साथ जय श्री राम। आज हमारे आगरा के कार्यक्रम में दंगल 2022 में आज बस इतना ही। हमारे सभी पार्टियों के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस के सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी समय 4 बजे देखिए हमारा अगला दंगल 2022। सर